जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर की सख्ती से परेशान होकर यात्रियों ने शुक्रवार रात को कोरोना टेस्टिंग काउंटर पर जमकर तोड़फोड़ की। टेस्टिंग करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। यात्रियों का कहना है कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के साथ लखनपुर में एहतियात के तौर पर वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी टेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 4 महीने के बाद लखनपुर में कोरोना जांच को लेकर सख्ती लागू कर दी गई है। पैसेंजर व्हीकल से प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की लखनपुर पहुंचने पर कोरोना जांच की जा रही है। जांच का नया सिस्टम लागू होने के साथ ही शुक्रवार को जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। लखनपुर में नया सिस्टम लागू होने के साथ ही पुलिस ने पैसेंजर व्हीकल्स को टेस्टिंग काउंटर्स की ओर डाइवर्ट कर दिया। कॉरिडोर में जांच के लिए जहां दिन भर लोगों की लंबी कतारें लगी रही, वहीं व्हीकल्स भी यार्ड में दिन भर रुके रहे। भारी भीड़ को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने टीमों को भी बढ़ा दिया है। 16 सदस्यीय टीम यात्रियों के सैंपल जांचने और रिपोर्ट तैयार करने में लगे रहे। वैसे ये हैरानी की बात है कि 16 कर्मचारी कैसे हजारों लोगों के रश से निपट सकते हैं। जांच फॉर्म जारी करने के लिए अलग काउंटर तैयार किए गए हैं। लखनपुर में पुलिस की ओर से भी अतिरिक्त तैनाती सुनिश्चित की गई है। यात्रियों को आधार कार्ड के आधार पर काउंटर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के बाद लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रेल मार्ग बंद होने के चलते लखनपुर में नए सिस्टम का पहले दिन हजारों लोगों के लिए घंटों का इंतजार मुसीबत बन गया। यात्रियों का कहना था कि दोनों वैक्सीन डोज लगवाने के बावजूद कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग में 2 से 3 घंटे कतारों में लगना पड़ रहा है। बुजुर्ग और बच्चे इस नए सिस्टम से परेशान हैं। कुछ यात्रियों का कहना था कि देश भर में दोनों वैक्सीन डोज हासिल करने वालों को टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन लखनपुर पहुंचते ही फॉर्म लेने और लाइन में लगने को कहा जा रहा है। भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही है। ऐसे में एक संक्रमित अन्य लोगों को भी संक्रमित कर देगा। सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसमें विशेष व्यवस्था कर वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को छूट दी जानी चाहिए। नए सिस्टम में लंबा सफर करके आने वाले यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। यात्रियों ने ये भी कहा कि अगर सभी की टेस्टिंग की जानी है तो लखनपुर में 100 से ज्यादा टेस्टिंग एम्प्लॉयज को तैनात किया जाना चाहिए, ताकि पूरे प्रोसेस में कम वक्त लगने से परेशानी कम हो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है हमारे, जिसको डीसी साहब ने बोला कि ज्यादा प्रायोरिटी पे करने, ज्यादा से ज्यादा ये सारे टेस्ट फाड़, ये देखो सैंपल सर गिरा दिए हैं। और ये देखो कोई पता नहीं चल रहा कौन सा सैंपल किसका है। अब रिपोर्ट किसकी देंगे? ये हमारे इंटरनेट से फाइल वगैरह जो पड़ी है, ये हमारा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड यहाँ नीचे फेंका सारा रिकॉर्ड, हां रिपोर्ट रिकॉर्ड हमारा सारा नीचे फेंक दिया उन्होंने। कौन से चीज रे बोल के रश बस ये बंदे मारे कौन आए? एक पत्थर मारा है, देख लो सर, देखो इधर देखो एक माथे पे माथे में यहाँ पत्थर लगाया है। जो पत्थर डाला है यहाँ इसके माथे पे लगा सर, इनके माथे पे। We want justice, we want justice, we want justice. हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आप जहाँ क्या काम करते हैं? सर मैं एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अंडर NHM अंडर ECRP के अंदर। जी बताएं क्या हुआ है? सर हमारी सैम्पलिंग चल रही थी बड़े अच्छे तरीके से। बाद में क्या हुआ कि जब ज़्यादा भीड़ पड़ गई यहाँ पे, ऐसे तो यहाँ पुलिस वाले सारे होते हैं, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है ना, तो वो नाम की सिक्योरिटी है। यहाँ कोई किसी ने किसी की कोई हेल्प नहीं की। लोगों की भीड़ जब जहाँ पे इकट्ठी हुई, कोई कोविड गाइडलाइन कोई पालन नहीं कर रहा था किसी का। एट द एंड क्या हुआ, हम टेस्टिंग कर रहे थे सारे बंदे 12-12 घंटे जाग के। एट द एंड क्या हुआ कि लोग इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने हमारे पे पत्थर फेंके, हमें मारा, कईयों के सर पे मारे। ये देखो हमारे बाबूजी हैं, इनके सर पे मारा, ये अभी एज है इनकी, इनको मारा, हमें मारा, इंजेक्शन फाड़ दी, किसी को सर पे मारा। इन्होंने इतना दुनिया पूरी अंदर आ गई सर। कईयों ने हमें मार मूर के हमसे स्टैंप पे ले ली, स्टैंप पे लेके खुद स्टैंप लगाने लग पड़े, हमें मार मूर के खुद सारा जितना भी हजूम था सारा अंदर आ गया सर हमें मारने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमने हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने कॉल की, SHO को की, DC साहब को की, हमारे ऑफिसर्स को की, सबको कॉल की, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें अभी तक। तो आप देख लो, अगर हमें क्या चाहिए, हम यहाँ अगर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। आपको पता है कोविड कितना ज्यादा पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ओमिक्रॉन आ गया है। उस वजह से जो DC साहब ने गाइडलाइन निकाली है कल की, उस वजह से जो काफी रश पड़ा है, तो उस वजह जितने भी लोग थे वो सारे अंदर आ गए, हमें मारना शुरू कर। मैं ये चाहता हूँ अगर उनमें हम में से कोई अगर मर जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? उसको क्या हमारा तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है सर, हम किसको क्लेम करते? जी हाँ, अब नेक्स्ट क्या रहेगी आपकी कार्रवाई? सर हम यही चाहते हैं, अगर हम काम करेंगे यहाँ पे, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपनी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि
हमें मार दिया जाए यहाँ पे लोगों द्वारा, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, हम में से कोई बचता नहीं, किसी का गले दबाए हैं, किसी के बाल, किसी का कुछ, किसी को मारा है इन्होंने। जी फार्मासिस्ट हूँ, बसोली में 7 दिन ड्यूटी है मेरी। मुझे पत्थर मारा इधर। आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ जी, टेस्टिंग करते हो आप यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ? और तब हमने उनको बोला कि एक लाइन बनाओ आप, तो एक आदमी आया उधर से, उसने पहले मेरे पत्थर फेंका इधर और जी। मेरे को इधर मारा। फिर एक आया, उसने मेरी जैकेट पाट दिया, माँ बहन की गालें हमें निकाली हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 3-4 आदमी थे। फिर हमने बोला कि चलो भाई जहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा, फिर मैं गया उधर CS साहब के पास। CS साहब ने बोला कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी है हमारी, हम पुलिस की सिक्योरिटी के लिए पहले पुलिस बुलाओ, लेकिन पुलिस वाला जहाँ हमें कोई मिला नहीं। एक आदमी था बेचारा मोटा सा, वो एक स्टार लगाया उसने, वो आया था, उसने थोड़ा वही दिखा हमें बाद में उन्होंने भी क्या करना था, एक आदमी बोला था। बस अब आप क्या चाहते हैं? सारा हम इंसाफ ही चाहते हैं, हम ड्यूटी करेंगे जहाँ पे जहाँ मार खाएंगे, अब काम तो करेंगे ना अभी? काम तो करेंगे, काम तो नहीं करेंगे। मेरा नाम बबलू कुमार है। मैं हायर अथॉरिटी से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे आज रात को हमारे साथ हुआ ऐसा होगा तो हमें इस जॉब से क्या लेना है। हमें अपनी सबसे बढ़िया जान है तो जहान है, जान ही नहीं है तो हमें क्या लेना है इस नौकरी से। लोग जिस तरह से अंदर आके हमें मारा, हमारे कुछ बंदों को मारा है, शीशे तोड़ दिए हैं, आपको सब हम दिखाएंगे, शीशे तोड़ दिए हैं, हम पे अटैक करा, ये तो हम खुद बाहर भाग गए, नहीं तो वो हमें मार देते। कल को हम मच जाते, हम घर वालों को क्या बताते, हम क्या बताते हैं, हमारे घर वाले हमें नौकरी के लिए यहाँ इतने रिस्क में इस पैंडेमिक में भेजा है। अगर हमें कोई ऐसे आकर जना खड़ा के मार देगा तो हमारा क्या फायदा है इस नौकरी का। ना हमारे कोई प्रोटेक्शन है, ना हमें कोई सेफ्टी है। इससे तो 1-2 पुलिस वाले आते हैं, हमें कोई मार दे, कौन बचाएगा हमें। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।